अदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हसन साहब जो हैं फिगर एंड फैक्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं और टैक्सेस की जो शरह है वो अब तरक्की याफ्ता ममालिक के मुताबिक हो चुकी है, तो यानी अगर बात की जाए अशराफिया की जो टैक्स जो देते हैं, क्या सिर्फ उसमें अशराफिया की मराद और अयाशियों को जो है वो सब जा रहा है और आवाम के लिए सहूलियत जो है वो सिर्फ ना होने के बराबर है? देखिए, इस दफ़ा लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमें सहूलियात क्या दे रहे हैं। इस दफ़ा लोग कह रहे हैं इंसाफ तो करें, आपने एक ऐसा बजट दिया है, ये तो इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है। और जिस मुआशरे में, जिस निज़ाम में इंसाफ ना हो, आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप खुशहाली देख रहे हो वहां पर। मिसाल के तौर पे आपने यहां जागीरदार पे टैक्स नहीं लगाया, जो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा था और पहले से टैक्स दे रहा था और सिर्फ वही टैक्स दे रहा था, आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपने एक खास तबके को, आपने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को एग्जेम्पशन दे दी एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके बगैर गुजारा हो सकता था। यह कोई ऐसी एसेंशियल चीज नहीं थी जिससे कोई मुल्क के खुदा ना खास्ता जो मामलात हैं वो मसाइल से दो चार हो जाते। इधर कहां गए मोहम्मद औरंगजेब साहब के असूल, इधर कहां गई उनकी IMF के साथ कमिटमेंट, वहां वो एग्जेम्पशन दे रहे हैं। और एक आम आदमी जिसने अपना टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है, जिसने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बताया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी पे बड़े बड़े टैक्स लग जाए, तो यानी ये कहां का इंसाफ है? फिर आप ये क्या कर रहे हैं कि आप जो टैक्स है, जिस तरह हसन कह रहे थे, हम पहले भी बात करते आए, स्कैंडिनेविया के बराबर ले रहे हैं, आप कनाडा के बराबर ले रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप निजाम तालीम के साथ क्या कर रहे हैं? हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कितना आपने रखा? 66 अरब रुपए। और अपनी सियासत के लिए, मैं इसको और अंदाज में ना लिया जाए, लेकिन ये जो 600 अरब रुपया हम बांट रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं कर रहे, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे, लोगों में सिर्फ अपनी सियासत के लिए उनको 10-10, 12-12 हजार रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ 66 अरब रुपए हमने, और 600 अरब रुपए हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, और 66 अरब रुपए हायर एजुकेशन पे लगा रहे हैं कि आपके जिन लोगों ने इस मुल्क को चलाना है। और एक और बड़ा मसला हुआ है, एक और बड़ा मसला हुआ है कि देखें, जो हाईएस्ट स्लैब्स में लोग थे ना, ये इस मुल्क की क्रीम है, इस मुल्क को चलाने वाले हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग कौन होते हैं? इनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो बैरून मुल्क से नौकरियां छोड़ के अपने वतन की मोहब्बत में यहां पर अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं। आपने उन पे 35% टैक्स तो लगाया, आपने कहा जाते जाते 10% एक और सरचार्ज भी लगा दो इनके ऊपर। तो अब बहुत से ऐसे लोग जिनको हम मिल रहे होते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, यकीन करें पहली मर्तबा ऐसा हमने देखा है। यानी इससे पहले तो बेचारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पेस्ट्री होती थी, इस मर्तबा हमने देखा है कि इस मुल्क को सर्व करने वाली जो इस मुल्क के जो ब्रेन है, दिमाग है, असल में जो कारपोरेट सेक्टर में बैठे डिलीवर कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि अब इससे बेहतर नहीं है कि हम किसी बाहर के ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पर हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए, जहां उनकी एजुकेशन का मसला ना हो, जहां उनकी हेल्थ का मसला ना हो। और एक ऐसी जगह जहां आपने रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपने सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर लगा दिया हुआ है कि टैक्स पेयर हजरात के लिए यहां पर उनको इज्जत के साथ आने दिया जाएगा, और वहां भी आप उनको वो इज्जत नहीं दे सकते। और जो आप उनके साथ सलूक करते हैं, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, तो ये नाइंसाफी पर मबनी निजाम में आप खुशहाली नहीं देख सकते। आप जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी दावे कर ले, जितनी मर्जी आप ये अवाम को बेवकूफ बना ले, जिस तरह के आपने पहले बनाया कि अगले 2-4 साल में हम IMF के प्रोग्राम से भी निकल जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी। अल्लाह करे खुशहाली आए, दुआ गो हम आए, लेकिन आप भी तो कुछ करें, आप भी तो कुछ इस पे गौर करें कि आपने इस तरह का गैर मुनसिफाना निजाम कि आपने लोगों को एग्जेम्पशंस दे दिए कि आप प्रॉपर्टियां बेचें, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कौन सा ऐसा एसेंशियल काम था जिसमें आपने एग्जेम्पशंस दे दी? और जहां यहां पर मोहम्मद औरंगजेब साहब का एटीट्यूड, उनका गुस्सा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते थे IMF नाराज हो जाएगा, वहां क्या होगा? इससे जो सोसाइटी का जो सेंटिमेंट है वो बहुत खराब हुआ है। मैंने अपने करियर में, बल्कि अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि इस मुल्क में गरीब, अमीर और जो ऐसा तबका जो वाकई इस मुल्क को सर्व भी कर रहा है, जो बैरून मुल्क से पढ़ के आए हैं, वो उनमें मायूसी देखी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं जिस तरह अप्रैल 2022 में ये इतने कॉन्फिडेंट थे ना कि हम ये कर देंगे, हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे, और उसके बाद तबाही की तरफ ले गए। मुझे लगता है कि इस मर्तबा भी खुदा न खास्ता ये कैलकुलेशंस गलत करके बैठे हुए हैं
चीजें इस तरह से नहीं है जो इक्तदार के ऐवानों में बैठ के आप अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं। सूरत-ए-हाल ग्राउंड पे जाके देखें, किसी जेन्युइन सर्वे कंपनी से अगर आप सर्वे नहीं करा सकते, अपने ही 10-10 बंदे जो हैं आप यहां पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वहां पर भिजवा कर आप पता करा लें कि इस वक्त सेंटीमेंट क्या है। बिल्कुल, इसमें जो है ना कि सिर्फ कौम का नुकसान हो रहा है बल्कि हुकूमत खुद अपना नुकसान कर रही है जिस तरह से मायूसी फैल रही है। नाज़रीन,